जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन का चैप्टर 4 जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के बारे में जानेंगे। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। ये कहीं ना कहीं यह प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए कतई जहर प्रश्न साबित होगा। ठीक है, इसके बारे में पूरे विस्तार पूर्वक जानेंगे और हर मुद्दा की चर्चा इस पॉइंट में की जाएगी। इस वीडियो में आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे, इसको अच्छा से समझेंगे और देखेंगे, जानेंगे। पहला चैप्टर का नाम होगा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। पहला बात है जीवन रक्षक, यानी जीवन को रक्षा को लेकर आकस्मिक प्रबंधन यानी तत्काल बचाव करना जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। यानी सीधी सी बात है, आप आए दिन देखते हैं कोई आपदा से कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया है तो उसको निजात दिलाने के लिए, उसको अलग अलग प्रकार के निजात दिलाने के लिए, उस प्रभावित लोगों को आपदाओं से निजात दिलाने के लिए जो कार्य करते हैं, जो रक्षा करते हैं, उसी को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है, जो बिहार बोर्ड के लिए कतई जहर प्रश्न है। पहला ही क्वेश्चन है लघुत्तरीय चैप्टर 4 का आकस्मिक जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से क्या समझते हैं। तो सीधे कहेंगे जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन एक प्रकार की ऐसी प्रबंधन है जिसमें पीड़ित व्यक्तियों को निजात दिलाने के उद्देश्य से कार्य की जाती है या उनका रक्षा की जाती है, उसे जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहा जाता है। याद रखेंगे। जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऑप्शन ये हो जाएगा ऊंची भूमि स्थान पर। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि स्थान पर जाना चाहिए। जब बाढ़ आती है तो ज़्यादातर जहाँ पे खाल होता है वहीं पे सबसे पहले पानी पहले पहुँचता है, इसलिए ऊंचा पर रहेंगे तो वहाँ पानी देरी से पहुँचेगा, तो कुछ तो पहले की अपेक्षा बचाव होगी, इसलिए ऊंचे भूमि पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जानेंगे। मालवे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा से। याद रखेंगे, जो मालवे के नीचे दब जाते हैं यानी चट्टानों के नीचे, पहाड़ों के नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, या बर्फ से रगड़ना चाहिए। याद रखेंगे, या वहाँ पे चंदन का लेप लगाना चाहिए। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, जो आपका जो आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ होती है फायर ब्रिगेड, उसको बुलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अब जानेंगे चैप्टर 5 के बारे में, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। इसके बारे में जानेंगे होता क्या है। देखिए, आए दिन आपदा जब आती है, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, सुखाड़ आ गया, तो बाढ़ आने से जितने भी बिजली के खंभे होते हैं सब टूट जाते हैं। टूट जाने की वजह से कोई भी संचार की सुविधा नहीं रह पाती है, पूरे तहस नहस हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। उस तरह पे हम लोग को संचार की जो सुविधाएं होती है बहुत ही अतुलनीय तौर पे देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं होता है। फ़ोन मतलब कहीं से भी कोई खबरें नहीं आती है तो उसमें दिक्कतें होती है। तो उस तौर पे कुछ लोगों के पास जो फ़ोन होते हैं, जो चार्ज होते हैं, तो हम लोग अपनी खबर बताते हैं सरकार को या सरकार की सेना को, मुझे इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो समस्याओं को लेकर सरकार सुनती है तो उस पर एक्शन लेती है, या आपके प्राथमिक जो है थाना है उसको खबर करते हैं। तो कहीं ना कहीं संचार व्यवस्था होना बहुत जरूरी होती है। लेकिन आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था कराना कतई आवश्यक है। कोई प्रकार की परेशानियां होती है तो संचार व्यवस्था के तौर पे आप आसानी से उस व्यक्ति को बुला सकते हैं या अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं कि मेरे गांव में, मेरे शहर में बाढ़ से पूरे लोगों की स्थिति खराब होती जा रही है, आप यहाँ पे आकर बचाव करें, तो सरकार उस पर कुछ करेगी, उसके बारे में सोचेगी। ठीक है, आएंगे सीधे पॉइंट पे। क्वेश्चन और पहला जानेंगे, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस प्रकार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 2 है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। कतई जहां क्वेश्चन बनता है ऑप्शन ए हो जाएगा टेलीफोन। याद रखेंगे, सार्वजनिक टेलीफोन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सबके लिए। ठीक है, इनमें से सबके लिए क्या होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने वाले मुख्य कारण क्या है? तो केबल को टूट जाना। आप आए दिन देखते हैं जब आपदा आती है तो संचार में बिजली के तार टूट जाते हैं तो दिक्कतें हो जाती है। तो इसका आंसर का जगह केबल का टूटना यानी तार का टूटना। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, आज के लिए लास्ट प्रश्न होगा, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 56%। कौन है? 56%, याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।